What are the 12 reasons for which you should watch the Hindi film Toxic? Hi, I am entertainer and anchor Uttam, and in this video, I'm going to discuss 12 different reasons why you should watch Toxic. The very first reason is, of course, Yash's performance. He gets full marks for his performance, which is impeccable, completely convincing, thoroughly committed, exceptionally hard work put in, and salute to him for his performance. The next reason why you should watch is performance of Yash's illegitimate son. His performance is also extraordinary. I do not know the name of that actor, but very well trained actor, exceptionally well performed. He too gets 10 out of 10 for his performance. Coming to the थर्ड रीज़न है क्यों देखना चाहिए यश की फिल्म टॉक्सिक, वो है उनका स्टाइल कोशेंट। जिस तरीके से उनका जो गेटअप है, उनकी जो स्टाइलिंग है, उनकी जो हैट है, उनका सिगार है, उनका जो शर्ट के बटन्स जो अनबटन्ड है, राइट, उनका लॉन्ग कोट है, एब्सोल्युटली माइंड बॉगिंग, इतना फैंटास्टिक ओवरऑल लुक आता है कि स्टाइल कोशेंट के लिए 10 में से 10। फोर्थ रीज़न, यश का सेक्सुअल अट्रैक्शन कोशेंट। इतना हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन कोशेंट दिखाया गया है उनका कि लड़कियां तो कम्प्लीटली फ्लैटर हो जाती है। और मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइप की जो लड़कियां हैं उन्हें यश टाइप के ही लड़के बहुत ही पसंद आते हैं, और उनका कैरेक्टराइजेशन जिस तरीके से किया हुआ है, उनको यश को इतना ही सेक्सुअली अट्रैक्टिव दिखाया गया है कि कोई भी लड़की उन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकती है। नाउ कमिंग टू रीज़न नंबर 5 वाई यू शुड वॉच इज़ ट्रीटमेंट ऑफ रोमांस। जिस तरीके से यश और कायरा अडवाणी का रोमांस का जो ट्रीटमेंट है, मैंने शायद हिंदी सिनेमा में इतना ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट रोमांस का देखा नहीं है, और शायद देखूंगा भी नहीं। इतनी प्योरिटी, इतनी इनोसेंस, इतनी मासूमियत, इतनी खूबसूरती, इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता से ये सीन्स जो कैप्चर किए हैं कि मैं सलाम करता हूँ कि जिसने वो सॉन्ग की कोरियोग्राफी की है। और ओवरऑल उनकी रोमांस की जो ट्रीटमेंट है 10 आउट ऑफ 10। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6, और ये मेरा टॉक्सिक फिल्म में सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा है, अब मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ, और वो है न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। यश की और कैरा अडवाणी की जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई गई है, वो टोटली न्यू एंगल से दिखाई गई है, एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। और जिस पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है वो इतना कन्विंसिंग है, इतना नेचुरल लग रहा है, इतना ऑनेस्ट लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप उसको डिनाई ही नहीं कर सकते हैं। और इसलिए, और ये दोनों कैरेक्टर्स ने ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिस तरीके से परफॉर्म की है, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम, दोनों कलाकारों को 10 आउट ऑफ 10। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7 कि क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। अनकंडीशनल लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। एक वक्त था जब भाई बहन का प्यार बहुत ही आर्टिफिशियली दिखाया जाता था, लेकिन इस फिल्म में जिस डेप्थ में एक भाई और बहन का जो प्रेम दिखाया गया है, और जिस तरीके से यश हमेशा हमेशा उसकी बहन ने जो उसके लिए कुर्बानी दी होती है वो याद रखता है, और जिस तरीके से वो उसको इज्जत देता है, जिस तरीके से वो बड़ी बहन अपने छोटे भाई को प्यार करती है हर हालत में, उसकी खुशी में ही उसकी खुशी है। ये तो मानना पड़ेगा कि एक बहुत ही महान राइटर की इतनी बड़ी सोच हो सकती है कि वो इतनी खूबसूरती से एक ब्रदर सिस्टर के सीक्वेंस वो लिख सकता है। हैट्स ऑफ टू द राइटर। अब हम लोग आते हैं रीज़न नंबर 8 क्यों देखना चाहिए। एक डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड जब होता है किसी लड़के का, तो कैसे वो बड़ा होके उसकी पूरी लाइफ बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटल पीस रहता नहीं है, समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं। पूरा माइंड जो है वो टोटली कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और वही हालत हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यश की दिखाई गई है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक अवे है फिल्म में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9, यश इज़ सेक्सुअलिटी। जिस तरीके से यश कैरेक्टर है जो
स्मगलिंग करता है वगैरह जो है, लेकिन उसकी जो सेक्सुअलिटी यानी कि उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर दिखाया गया है, वो इतना नेचुरल लग रहा था और उन्होंने इतनी मेहनत करके वो चीज़ पोर्ट्रेयल की है, उनकी सेक्सुअलिटी की। एक तो ये इतना नेचुरल लग रहा था, इनके पर इतना सूट कर रहा था और कहीं किसी एंगल से भी वो ज़रा-सा भी चीप नहीं लग रहा था। एकदम उनकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो रियल लाइफ़ में वो कोई परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे और 2 चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि उनको खुद अपनी सेक्सुअलिटी की जो समझ दिखाई है और उनको औरतों की सेक्सुअलिटी की जो समझ दिखाई है फ़िल्म में, वो तो इतनी तारीफ़ काबिल है कि मान लीजिए कि वो जो राइटर है, उसने इतनी डीप स्टडी की है एक पुरुष के सेक्सुअलिटी की, एक औरत के सेक्सुअलिटी की और जिस तरीके से पेश भी किया गया है, जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। अब हम लोग आते हैं रीज़न नंबर 10, जो यश का जो न्यूड सीन है, वो पूरे फ़िल्म में इस तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है कि कहीं से भी किसी एंगल से आपको वो उनका जो नग्न सीन है, आपको कहीं किसी एंगल से बिल्कुल ही चीप नहीं दिखता है और उन्होंने यश ने जिस तरीके से वो पूरा सीन कैरी किया हुआ है, उनका एकदम वेल बिल्ट बॉडी, उन्होंने जिस तरीके से अपना न्यूड बॉडी को कैरी किया हुआ है, इतनी माने समझ लो कि इतनी इनको समझ है एक्टिंग की, इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो जिस तरीके से वो औरत के सामने नग्न पेश आते हैं, वो सारा सीक्वेंस ही बहुत ही मैच्योर तरीके से लिखा गया है और बहुत ही एक यूनिक क्रिएशन है और ज़रा-सा भी माने एक मार्क भी हम लोग उसके लिए कट नहीं कर सकते। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 11 कि क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए और वो है डायलॉग्स। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को लेके या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को लेके जो डायलॉग्स हैं या कुछ-कुछ डायलॉग्स ज़िंदगी को लेके जो है, वो इतने पावरफुल है, इतने संवेदनशील है, इतने मीनिंगफुल है, इतने पर्पसफुल है, इतने एक्यूरेट है और जिस तरीके से यश ने उनकी डिलीवरी की है, तो उन्होंने तो वो उसे अपना ही बना लिया है। समझ लीजिए कि डायलॉग को 4 चाँद उसने लगा दिए हैं। हैट्स ऑफ टू यश फॉर हिज़ परफॉर्मेंस। और फाइनली पॉइंट नंबर 12, वो मैं कहूँगा कि आज तक मैंने कोई हिंदी फ़िल्म नहीं देखी है जिसमें एक आदमी और औरत का जो रिश्ता है उसे इरोटिका लेवल तक वो लोग ले जा सके हो। क्योंकि जब उन्होंने कोशिश की है कि एक आदमी और औरत का रिश्ता एक इरोटिक लेवल तक ले जाए, तो बहुत ही चीप लगने लगा है और वो उसको मैच्योरिटी से या डिसेंसी से या एस्थेटिक ब्यूटी से हैंडल ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास करके यश और कैरा अडवाणी का जो इरोटिक रिलेशनशिप दिखाया है या इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट यश और तारा सुतारिया का जो इरोटिक रिलेशनशिप दिखाया है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि इरोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। जब एक मैन और वुमन के बीच में ही एक कमिटेड रिलेशनशिप होती है और उसमें हम लोग सेक्स की वैराइटीज़ दिखाते हैं, उसमें ही सेक्स एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसे हम लोग इरोटिका कहते हैं। तो ये इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि जिस तरीके से वो कायरा अडवाणी एक ह्यूमन बोल में तैरती नज़र आती है या फिर यश और कायरा अडवाणी एक बेथिंग टब में एक साथ बाथ ले रहे हैं और इस तरीके से सी बीच पे लेटे हुए हैं और वो कैसे यश का जो न्यूड बॉडी है उसके ऊपर अपनी फिंगर्स वो सहला रही है या फिर जो किसिंग सीन है या फिर कैरा का जो ड्रेसिंग है, जिस तरीके से उनके बॉडी का सर्टन ब्रेस्ट का एक्सपोजर दिखाया गया है, किस तरीके से इनकी आई कांटेक्ट है, वो ब्रेस्ट को जिस तरीके से देखते हैं, इतनी समझ से ये इरोटिका क्रिएट किया हुआ है कि मैं मानूँगा कि इसको मैं 10 में से 10 दूँगा क्योंकि कोई कोई एक देयर इज़ नॉट एन आयोटा ऑफ चीपनेस इन दैट होल सीक्वेंस ऑफ इरोटिका। एंड फाइनली बस 1-2 चीज़ मुझे कहनी है कि फ़िल्म में जो वायलेंस है, वो मैं देख के बहुत डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा कम वायलेंस होना चाहिए था और थोड़ी रनिंग टाइम कम होनी चाहिए थी। बाकी ये फ़िल्म तो डेफ़िनेटली देखनी चाहिए और आप देख के आएँगे तो ये डेफ़िनेटली आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। गुड लक, हो सके तो आज ही देख लीजिए।